हाय, मैं हूं विकास और आप देख रहे हैं कॉमर्स फंडामेंटल। आज का हमारा वीडियो का टॉपिक है मेरिट्स एंड लिमिटेशन या डीमेरिट्स ऑफ अर्थमेटिक मीन एंड वेटेड अर्थमेटिक मीन। इसके बाद हमारा अर्थमेटिक मीन का टॉपिक खत्म हो जाएगा। ये लास्ट वीडियो है अर्थमेटिक मीन से रिलेटेड, और उसके बाद हमारा मीडियन, मोड, बाकी की जो क्लासेस हैं वो आगे चलती रहेंगी। आगे बढ़ने से पहले अगर अब तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और हर प्रकार का नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। ये हमारे कुछ सोशल हैंडल्स हैं, आप इन्हें भी फॉलो कर सकते हैं। अब देखिए हमारे पास मेरिट्स क्या है। अगर हम मेरिट्स की बात करें अर्थमेटिक मीन की, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती हैं और डीमेरिट उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। देखिए अर्थमेटिक मीन ये समझना काफ़ी आसान है और सिंपल है। अर्थमेटिक मीन को निकालना, कैलकुलेट करना भी काफ़ी आसान है। दूसरी तरफ सर्टन वैल्यू निकलती है, मीन्स हमारे पास एम्बिगुअस आंसर्स नहीं मिलते और ये सभी वैल्यूज के ऊपर बेस्ड रहता है। इसका अलजेब्रिकल ट्रीटमेंट पॉसिबल है, जो कि आपने लास्ट क्लास में देखा भी है। और अगर अब वो वीडियो अब तक आपने नहीं देखी है तो प्लीज़ आई बटन से आप वो वीडियो देख सकते हैं। उसके बाद हम अर्थमेटिक मीन से यानी मीन से कंपैरिजन करना काफ़ी आसान हो जाता है। लास्ट है एक्यूरेसी टेस्ट। हम अर्थमेटिक मीन को एक्यूरेसी के साथ कर सकते हैं। मीन्स अगर एक वैल्यू है, ऐसा नहीं होगा कि वो बार बार अलग अलग आंसर देगा, हर बार एक जैसा आंसर देगा, तो अर्थमेटिक मीन एक्यूरेसी के साथ कैलकुलेट किया जा सकता है। ये हमारे मेरिट्स हैं। उसके बाद डीमेरिट्स। डीमेरिट्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। डीमेरिट में सबसे पहले डीमेरिट है इफेक्ट्स ऑफ एक्सट्रीम वैल्यू। एक्सट्रीम वैल्यू क्या होती है कि ऐसी वैल्यू जो बहुत ही ज़्यादा छोटी है नॉर्मल वैल्यू से या फिर बहुत ज़्यादा बड़ी है। जैसे अगर हम कहें, अगर हमारे पास एक वैल्यू 2000 है, फिर 100 है, फिर 80 है या 70 है, उसके बाद 50 है, अगर इनका टोटल करके अगर हम 5 से डिवाइड करें तो हम मीन वैल्यू निकाल पाएंगे। बट जो ये मीन वैल्यू आएगी वो हमारी इस 2000 वैल्यू से बहुत ज़्यादा इफेक्टेड होगी। क्यों? क्योंकि ये जो वैल्यू है, एक्सट्रीम वैल्यू है, ये नॉर्मल वैल्यू से बहुत ही ज़्यादा या कम भी हो सकती है। यहाँ पर हमारे पास मीन जो है 460 आता है, जो बाकी की किसी भी वैल्यू को रिप्रेजेंट नहीं करता। आप देख रहे हैं सभी वैल्यू में से कोई भी वैल्यू 460 के आसपास नहीं है। तो इस तरह से हमारा जो एक्सट्रीम वैल्यू है वो हमारी अर्थमेटिक मीन को काफी इफेक्टेड करता है। दूसरा है मीन वैल्यू मे नॉट बी फिगर इन द सीरीज एट ऑल। ये जो हमारे पास ऊपर आंसर निकल कर आया है, ये इसी बात को रिप्रेजेंट कर रहा है कि हमारा जो मीन है, यहाँ पर 460 मीन है, वो मीन हमारी सीरीज में से किसी भी एक सिंगल नंबर को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है। तो ये भी इसकी एक प्रॉब्लम रहती है। थर्ड है हमारे पास लेगेबल कंक्लूजन। मान लीजिए क्लास ए है, उसके अंदर 50 स्टूडेंट्स है और क्लास बी है, उसके अंदर 51 स्टूडेंट्स है। अगर हम दोनों का एवरेज स्टूडेंट्स पता करें तो 50 + 51/2 करें तो जो 50.5 आता है, तो कोई स्टूडेंट अपने आप में 0.5 में तो नहीं रहेगा, आधा स्टूडेंट तो नहीं रहेगा। तो इस तरह का जो कंक्लूजन है वो लेगेबल कंक्लूजन कहलाएगा। तो ये भी हो सकता है हमारे अर्थमेटिक मीन में। उसके बाद है हमारे पास अनसुटेबल। अगर हम बात करें परसेंटेज और प्रोपोर्शन वैल्यूज के अंदर, हमारा जो अर्थमेटिक मीन है वो सूटेबल नहीं रहता। उसके बाद है मिसलीडिंग कंक्लूजन। काफी बार अर्थमेटिक मीन जो है वो मिसलीडिंग कंक्लूजन देता है। जैसे मान लीजिए हमारे पास अगर 2019, 20 और 21 की ए पर्सन की और बी पर्सन की इनकम की बात करें, एक पर्सन है ए जो है पहले 1000 कमा रहा था, फिर 2000 और 3000। इसका जो अगर हम एवरेज निकाल लें तो वो हमारे पास 2000 निकल कर आएगा। दूसरी तरफ बी जो है पहले 3000 कमा रहा था, फिर 2000 और फिर 1000 कमा रहा है, तो इसका जो ये ज़्यादा बन गया क्या, 1000 कमा रहा है, इसका भी एवरेज जो है 2000 निकल कर आ रहा है। बट ये इस बारे में ही बता नहीं रहा कि जो ए है उसकी इनकम पहले से बढ़ रही है और बी जो है उसकी इनकम पहले से कम हो रही है। और जो कंक्लूजन है वो एवरेज जो है एक स्टडी नंबर है जो सिर्फ ये बता रहा है कि एवरेज इनकम जो है वो 2000 है। वो ये नहीं बता रहा कि वो किस तरह से इंक्रीज हो रही है या डिक्रीज हो रही है। इस तरह से हमारा जो एवरेज है वो एक मिसलीडिंग रिजल्ट भी दे सकता है। इसके अलावा हमें वेटेड अर्थमेटिक मीन की जरूरत क्यों पड़ती है? देखिए अलग अलग नंबर्स हैं या अलग अलग चीजें हैं, उनको अलग अलग वेट दिया जा सकता है, अलग अलग इंपॉर्टेंस दी जा सकती है। बट जो हमारा अर्थमेटिक मीन है वो हर प्रकार की आइटम को सिंपल और सेम इंपॉर्टेंस देता है। मान लीजिए अगर आप लाइफ में बात करें, हमारे पास फूड है, क्लोथ है या एजुकेशन है,
हो सकता है अगर आप एवरेज निकाल रहे हो इन सभी का, तो वो सभी को, फूड को, क्लोथ को, एजुकेशन को इंपॉर्टेंस बराबर बराबर दे। बट आप चाहते हैं, आप एजुकेशन को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देना चाहते हैं, फूड को उसके बाद सेकंड नंबर पे इंपॉर्टेंस देना चाहते हैं, और फिर क्लोथ को थर्ड नंबर पे इंपॉर्टेंस देना चाहते हैं। तो इस तरह से आप किस तरह से इंपॉर्टेंस, वेट के अंदर किस तरह से इंपॉर्टेंस देंगे, इसके लिए हमारे पास एक नया कॉन्सेप्ट आता है जिसे हम कहते हैं वेटेड अरिथमेटिक मीन। वेटेड अरिथमेटिक मीन में हम क्या करते हैं, एक नंबर की, एक ऑब्जर्वेशन की इंपॉर्टेंस के अकॉर्डिंग उसे हम कुछ वेट देते हैं, और हम उस वेट की वजह से वेटेड अरिथमेटिक मीन कैलकुलेट करते हैं। जिस तरह से आप इस फार्मूले से भी समझ सकते हैं, ये फार्मूला है वेटेड अरिथमेटिक मीन का। यहाँ मीन है, W स्टैंड फॉर वेट। यहाँ पर हम WNX यानी वेट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और सिग्मा W करेंगे, उसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास मीन निकल कर आएगा, जो कि वेटेड अरिथमेटिक मीन होगा। अब देखिए, जिस वैल्यू को हम जितना ज्यादा वेट देंगे उसकी इंपॉर्टेंस उतनी ही ज्यादा है, और जिस वैल्यू को हम कम वेट दे रहे हैं उसकी इंपॉर्टेंस उतनी ही कम है। हमारे पास मार्क्स दिए गए हैं, जो 81 मार्क्स हैं उसको 2 वेट दिया गया है, और यहाँ पर उसके बाद 76 है उसको 3, और यहाँ पर भी 3, यानी जिसकी इक्वल इंपॉर्टेंस होगी उसको इक्वल मार्क्स दिए जाएंगे, इक्वल वेट दिया जाएगा। और यहाँ पर हाईएस्ट वेट जो है वो 7 है, मीन्स जिसकी ज्यादा इंपॉर्टेंट है उसको ज्यादा वेट दिया गया है, और जिसकी कम इंपॉर्टेंस है उसको कम वेट दिया गया है। तो हमारे पास अब हम किस तरह से इसे कैलकुलेट करेंगे, बहुत ही आसान है। अब हम क्या करें, नॉर्मली वेट दिया गया होता है, अगर नहीं दिया गया हो तो आप उसको इमेजिन भी कर सकते हैं एज पर द वेट। जो रिसेंट वैल्यूज होती हैं उनको ज़्यादा वेट दिया जाता है, और जो ज़्यादा पुरानी वैल्यूज होती हैं यानी पिछले सालों की वैल्यूज होती हैं उनको कम वेट दिया जाता है। जैसे जैसे हमारे पास साल पुराने होते जाते हैं उनकी इंपॉर्टेंस भी कम होती जाती है, इस तरह से। तो अब हम क्या करें, दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 81 मल्टीप्लाई बाय 2 162, 76 मल्टीप्लाई बाय 3 228, और 74 मल्टीप्लाई बाय 6 444, 58 मल्टीप्लाई बाय 7 406 आता है, और यहाँ पर 210, और 73 को 511, इसका टोटल करें तो 1961। इस तरह से ये जो सिग्मा WX, W स्टैंड फॉर वेट और X स्टैंड फॉर ऑब्जर्वेशन, और यहाँ सिग्मा W हम करें तो ये हमारे पास 28 वैल्यू आती है। अब हमें सिंपली क्या करना है, वेटेड मीन निकालने के लिए सिग्मा WX बाय सिग्मा W करेंगे, तो यानी 1961 को आपने 28 से डिवाइड करना है, तो हमारे पास वेटेड मीन निकल कर आएगा, जो कि है 70.04। ये था आपका वेटेड अरिथमेटिक मीन। मैं उम्मीद करता हूं कि ये क्लास आपको अच्छी लगी होगी, और अब हमारा मीन कंप्लीट हो चुका है। अब नेक्स्ट क्लास में हम मीडियन की तरफ जाएंगे। फिर मिलते हैं किसी और क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैव ए पीस।